Hello dear students, today we are going to start chapter 11 and the name is The Valley of Flowers. Valley of Flowers means फूलों की घाटी. जहाँ दूर दूर तक हमें सिर्फ फूल दिखाई देते हैं उसे कहते हैं Valley of Flowers. So we start the lesson. In the hills of Uttaranchal there is a place where there are flowers everywhere. उत्तरांचल के पहाड़ों में एक जगह है जहाँ पर हर जगह सिर्फ फ्लावर्स हैं. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स और उस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से कहा जाता है. इन सम प्लेसेस वन सीज रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस while in others one finds white flowers peeping out between the stones. कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है, एक दूर दूर तक सिर्फ रेड फ्लावर्स देख सकता है. झाड़ियों में क्या है, जो बुशेस के बीच में, कांटों के बीच में रेड फ्लावर्स ही उगे हुए हैं सिर्फ. और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि दूर दूर तक पत्थरों के बीच में सिर्फ वाइट फ्लावर्स हैं. देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद द ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. और बहुत ही वाइड एरिया एक होता है जहाँ पर क्या है, दूर दूर तक सिर्फ येलो फ्लावर्स होते हैं. एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास. और अचानक से आप दूसरी जगह देखेंगे कि ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं दूसरी जगह पर, वो छोटे छोटे स्टार्स की तरह वहाँ पर घास के बीच में शाइन कर रहे हैं. ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम डजंट इट. ये सब कुछ एक सुंदर से सपने जैसा लग रहा है ना. येस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर. हाँ, क्योंकि एक सपने की तरह ही ये फ्लावर्स जो हैं एक साल में कुछ हफ्तों के लिए ही इस तरह से उगते हैं कि दूर दूर तक हमें से फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखें. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच अ प्लेस. अब जरा अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर दूर दूर तक सिर्फ फ्लावर्स हैं. हाउ डज़ इट फील, आपको कैसा फील हो रहा है. विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंगिंग. ऐसी जगह पर आप अगर हैं, आपको कौन सा गाना गाने का मन हो रहा है. Have you ever seen so many flowers grow together anywhere? Where? क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर क्या है, दूर दूर तक सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हों, बहुत सारे फ्लावर्स हों. अगर हाँ तो कहाँ, तो आपने कहाँ देखे होंगे ज़्यादातर फ्लावर्स, गार्डन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन. आपने कितने डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स देखे हैं. तो आपने बहुत सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखे होंगे, रेड, येलो, वाइट, पिंक. इस तरह से जो जो आपने देखे हैं वो आप लिख सकते हैं. राइट देयर कलर्स. अब आपको यहाँ पे कलर्स के नेम लिखने हैं तो आप लिखते हैं ना, रेड, येलो, पर्पल, वाइट, ऑरेंज, और जो आपने देखे होंगे, और आप यहाँ पे कलर्स के नेम लिखेंगे. नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग वरंट यू. जब आप कलर्स को काउंट कर रहे थे तो आपने काउंटिंग छोड़ दी है ना, क्योंकि आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे अलग अलग तरह के, तो आप उन्हें गिनते ही रह गए. आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम लाइक क्लॉथ्स, शीट्स, वासेस एट्सेट्रा. क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ हैं जिन पर फ्लावर्स वाले डिज़ाइंस बने हों, जैसे कि कपड़े, बेडशीट्स, वास एट्सेट्रा. तो आपके घर में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें क्या है, फ्लावर्स के डिज़ाइन बने होंगे. ठीक है, कर्टेन्स पे होते हैं, बेडशीट पर होते हैं, जो हम वास लाते हैं फ्लावर के लिए उसमें होते हैं. तो इस तरह से कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में. हियर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो. नीचे यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स में फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है. अब हम इसे पढ़ते हैं. द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी. जो इस पिक्चर में डिज़ाइन बना है इसे मधुबनी कहा जाता है. इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट. ये एक बहुत ही पुरानी फोक आर्ट की फॉर्म है. डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी. क्या आपको पता है इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है. देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी. बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मधुबनी नाम से है. हेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड हैप्पी ओकेजन्स द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पेंटिंग्स. मधुबनी में क्या होता है, जब कोई फेस्टिवल होता है या कोई ओकेज़न होता है तो वो अपने कोर्टयार्ड में और हाउस घर की वॉल्स पे इस तरह की पेंटिंग्स पेंट करते हैं.
पिक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरह की और उन्हें पेंट करते हैं। These paintings are made out of paste of powdered rice in which color has been mixed। ये पेंटिंग वो किस तरह से बनाते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं राइस का, जो चावल है उसे पीस देते हैं बारीक, फिर उसमें कलर मिक्स करते हैं और तब ये पेंटिंग बनाते हैं। द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। जो मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए कलर्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी स्पेशल होते हैं। टू मेक दैम इंडिगो, नील, टर्मरिक, हल्दी, कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एट्सेट्रा आर यूज्ड। उन कलर्स को बनाने के लिए किस किस चीज़ का वो यूज़ करते हैं, इंडिगो का, नील का, टर्मरिक, हल्दी का, और जो फ्लावर्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं उनसे कलर लेके इस पेंटिंग में यूज़ करते हैं। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। जो पेंटिंग होती है वो किस किस चीज़ को हमें दिखाती है, उसमें ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान बने हुए हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। इस तरह से आप खुद अपना एक डिज़ाइन बनाइए कुछ अपनी नोटबुक में और उसे अच्छे से कलर कीजिए। लुक एट द डिज़ाइंस मेड बाय योर फ्रेंड्स एज वेल। और फिर जब आप बना देंगे तो आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स का और अपना डिज़ाइन देखेंगे। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की दुनिया। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स की पिक्चर्स दी गई हैं। मार्क अ टिक ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकॉग्नाइज। आपको क्या करना है, जिन जिन फ्लावर्स को आप पहचान लेंगे उस पर एक टिक करना है। आपको ऊपर पे बॉक्स दिया है बनाकर, तो उसमें आप टिक करेंगे। राइट दियर नेम्स टू इफ़ यू नो, और आप उनके नाम भी लिखेंगे अगर आपको पता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट फ्लावर है वो कौन सा है, हिबिस्कस। सेकंड फ्लावर है यहाँ पर रोज़। थर्ड है सनफ्लावर। फोर्थ हमारे पास है यहाँ पर मैरीगोल्ड। फिफ्थ है चंपा। सिक्स्थ जैस्मीन। सेवेंथ तुलसी, और बाकी के दो आप खुद रिकॉग्नाइज करेंगे। फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव नेम्स ऑफ टू विच। जो पिक्चर्स ऊपर दी हैं फ्लावर्स की और कुछ और फ्लावर्स, आपको 2 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो कि क्या होते हैं, नीचे पॉइंट्स दिए हैं। ग्रो ऑन ट्रीज, जो कि क्या है, पेड़ों पर उगते हैं। तो आप 2 नाम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे गुलमोहर और सेकंड कदम। सेकंड है ग्रो ऑन बुशेस, जो झाड़ में उगते हैं, झाड़ियों में। तो आप इसके नाम लिखेंगे लेवेंडर और सेकंड लिखेंगे हिबिस्कस। थर्ड है ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो क्रीपर्स में उगते हैं। तो आप लिखेंगे एक चंपा और सेकंड लिखेंगे कोरल वाइन। फोर्थ है ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, जो वाटर में उगते हैं। तो कौन से लिखेंगे, वाटर लिली और सेकंड लोटस। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो सिर्फ रात को खिलते हैं, वो आप लिखेंगे मून फ्लावर और सेकंड लिखेंगे क्वीन ऑफ नाइट, जो कि आपने सुना होगा रात की रानी। एंड लास्ट ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, और ऐसा फ्लावर जो दिन में खिल जाता है और शाम को, रात को क्लोज हो जाता है। तो ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर और सेकंड पॉपी। विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विद योर आइज क्लोज्ड। ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जिन्हें आप उनके स्मेल से, उनके सेंट से ही पहचान सकते हैं जब आपकी आंखें भी बंद हो। तो आप नेम लिख सकते हैं, रोज़ एंड जैस्मीन। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो पूरे साल भर खिलते हैं। तो पूरे साल भर कौन से फ्लावर्स खिलते हैं, रोज़ एंड सेकंड हिबिस्कस। विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, और ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो सिर्फ कुछ महीनों में ही खिलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजनीगंधा। आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स, फाइंड आउट एंड राइट। क्या कोई ऐसा भी पेड़ या पौधा होता है जिसमें कभी भी फूल नहीं लगते। आपको फाइंड करना है और लिखना है। तो आप लिखेंगे येस, मनी प्लांट एंड कॉनिफर्स नेवर हैव एनी फ्लावर। मनी प्लांट और कॉनिफर
कि कभी भी क्या नहीं होते हैं, पेड़ पर या पौधे पर उस पर कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं। वाई दिस, ऐसा क्यों, क्या किस चीज़ के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों। यहाँ पर एक येलो बोर्ड दिख रहा है आपको, उसमें लिखा है डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़िए। ऐसा क्यों लिखा जाता है हर जगह पर, जहाँ पर फ्लावर्स हो वहाँ पर लोग ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि गार्डन में, पार्क्स में, जहाँ पर क्या है फ्लावर्स लगे हों, लोग आते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं, इसलिए वहाँ पर ये बोर्ड लिखा होता है डू नॉट प्लग फ्लावर्स। सो वी हैव सम क्वेश्चंस। हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या आपने इस तरह का बोर्ड कहीं देखा है? तो आपने देखा होगा गार्डन, पार्क्स में इस तरह के बोर्ड लगाए हुए होते हैं। डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज़ देयर? क्या कुछ लोग फिर भी फ्लावर्स को तोड़ा करते हैं जब ये बोर्ड वहाँ होता है? तो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये बोर्ड पढ़ने के बाद भी वहाँ से फ्लावर्स को तोड़ते हैं। वाई डू यू थिंक दे डू दिस? तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते होंगे? वो क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि वो किसी भी रूल को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और अपने मज़े के लिए वो इस चीज़ को करते हैं। उन्हें रूल्स तोड़ने पसंद होंगे, इसलिए वो ये काम किया करते हैं। शुड दे डू दिस? क्या उन्हें ये करना चाहिए? नहीं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट है और उन्हें फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए। What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा अगर हर कोई फ्लावर्स को तोड़ता रहेगा? तो ऐसे करने से क्या होगा, जब हर कोई फ्लावर्स को तोड़ते रहेगा तो पार्क्स और गार्डन में फ्लावर्स नहीं बचेंगे और जो वहाँ की ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी। Let us look closely. चलो अब हम कुछ ज़रा ध्यान से देखते हैं। Children who can bring flowers may bring 1 or 2 flowers to class. ये क्लास एक्टिविटी है। जो बच्चे क्लास में फ्लावर्स ला सकते हैं कहीं से, तो वो 1 या 2 फ्लावर्स लेकर आएँ। रिमेंबर दैट यू मस्ट कलेक्ट ओनली फॉलन फ्लावर्स। पर ध्यान रखना कि आपको सिर्फ वही फ्लावर्स लाने हैं जो कि खुद उस पौधे से गिर गए हों। डू नॉट प्लग एनी फ्लावर। आपको कोई भी फ्लावर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली। फिर क्या करना है, 3 या 4 बच्चों के एक ग्रुप बनाने हैं और फिर एक फ्लावर को ध्यान से देखना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लावर? आपको बताना है कि जो आपने फ्लावर लिया है उसका कलर क्या है। व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव? उस फ्लावर का सेंट, स्मेल किस तरह की है। व्हाट डज इट लुक लाइक? अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स? वो किस तरह का दिखता है, बेल की तरह, बाउल की तरह, ब्रश की तरह या किसी और चीज़ की तरह। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस? क्या ये फ्लावर्स बंचेस में उगते हैं। हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव? उसमें कितने पेटल्स हैं। आर ऑल द पेटल्स जॉइंट टुगेदर और सेपरेट? जो पेटल्स हैं वो एक साथ जॉइन हैं या फिर अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर? हाउ मैनी आर देयर? पेटल्स के बाहर से क्या आपको कोई ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिख रहा है? अगर हाँ तो वो कितने हैं। Inside the petals, in the middle of the flower, can you see some thin structures? Write its colors. और पेटल्स के अंदर आपको फ्लावर्स के बीच में क्या कोई थिन स्ट्रक्चर दिख रहा है? अगर हाँ तो वो किस कलर का है। When you touch these, do you find a powdery thing on your hands? जब आपने उस फ्लावर को टच किया तो आपको कुछ पाउडरी सी चीज़ अपने हाथों में फील हुई। इफ़ yes तो आप लिखेंगे यहाँ पर। ब्लूमिंग बर्ड्स। बर्ड्स किस तरह से ब्लूम होते हैं, ठीक है। बर्ड किसे कहते हैं, जब फूल, जब आपने रोज़ देखा होगा जब वो छोटा सा होता है, बंद होता है, यहाँ पर एक पिक्चर में भी दिख रहा है, तो उसे बर्ड कहा जाता है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स ऑन द प्लांट्स। आपने प्लांट्स में बर्ड्स जरूर देखे होंगे। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। अगर आपके घर के पास या स्कूल के पास कोई फ्लावर का पौधा है और उसमें फ्लावर उगने को हैं, बर्ड्स हैं उसमें, तो उसे ज़रा ध्यान से देखिए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड? क्या डिफरेंस आपको दिखते हैं एक फ्लावर और बर्ड में। यहाँ पर फ्लावर और बर्ड दोनों पिक्चर आपको दिख रही है, तो आपको बताना है क्या इसमें डिफरेंस होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ बर्ड इज़ स्मॉलर देन अ फ्लावर। बर्ड्स आर एक्चुअली द वेरी अर्ली फेज ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन। इट्स द बर्ड दैट डेवलप्स इनटू अ फ्लावर।
जो बड होता है वो एक बहुत ही छोटा होता है फ्लावर से। बर्ड्स क्या होते हैं एक्चुअल में, एक अर्ली फेज होता है जब फ्लावर फॉर्म होता है। जब फ्लावर बनने को होता है तो पहले क्या होता है वो बड, और वो बड ही होता है जो बाद में एक फ्लावर में डेवलप हो जाता है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक बर्ड और उसके फ्लावर की पिक्चर ड्रॉ करनी है। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर। क्या आप बता सकते हैं कि एक बर्ड को फ्लावर में डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं। लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। चलो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कितने दिन लगते हैं। चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे। एक बर्ड को चूज़ कीजिए, आपके घर के या स्कूल के पास जो पौधा होगा जिसमें फ्लावर्स लगने हैं, तो उसमें एक बर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए कि इसको आपने रोज़ देखना है। राइट द नेम ऑफ द प्लांट, फिर आप उस प्लांट का नाम भी लिख लीजिए। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस बर्ड, जब आपने पहले दिन उस बर्ड को देखा, द डेट वॉज, उस दिन कितनी डेट थी वो आपको लिखनी है यहाँ पर। नाउ व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम्ड इनटू अ फ्लावर, और अब जब बर्ड क्या है, फ्लावर बन चुका है, द डेट इज़, तो अब क्या डेट है। हाउ मैनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर। अब आप बताएंगे कि एक बर्ड ने फ्लावर बनने में कितना टाइम लिया। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी है जो आपने करनी है। आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे हैव सीन। अपने फ्रेंड को पूछिए कि उन्होंने कौन कौन से फ्लावर्स देखे। हाउ मच टाइम डिड इट टेक देयर बर्ड्स टू बिकम फ्लावर्स, और उनकी बर्ड ने कितना टाइम लिया फ्लावर बनने में। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मैनी डेज द सेम फ्लावर टुक टू ड्राई, और इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करिए कि जो आपने बर्ड सेलेक्ट करी थी उसके जब अब फ्लावर बन चुका है वो, तो अब वो सूखने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, जब वो फ्लावर बन जाएगा, पूरा खिल जाएगा, तो उसके बाद वो सूख जाते हैं। तो आपको देखना है कि वो कितना टाइम लेता है इसमें। सो मैनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस। फ्लावर्स आर इवन ईटन, फ्लावर्स को खाते भी हैं। वट आर द डिफरेंट वेज वी यूज़ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ। फ्लावर्स को हमारी डेली लाइफ में हम किस तरह से अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं। डू यू नो दैट फ्लावर्स कैन बी ईटन एज वेल। क्या आप जानते हैं कि फ्लावर्स को हम खाते भी हैं। मैनी फ्लावर्स आर कुकड एज वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिन्हें हम सब्जी की तरह पकाते हैं। इन उत्तर प्रदेश, फिरोज़ा एंड नीलिमा एंजॉय ईटिंग अ वेजिटेबल मेड ऑफ कचनार फ्लावर्स। उत्तर प्रदेश में फिरोज़ा और नीलिमा हैं जो कि कचनार फ्लावर की वेजिटेबल जो बनाई है उन्होंने, उसे खाने में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इन केरला, यामिनी वॉन्ट्स हर मदर टू कुक हर अ वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स। केरला में यामिनी है जो चाहती है कि उसकी माँ उसके लिए बनाना फ्लावर्स की सब्जी बनाए। ममता एंड उमार हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र लव पकौड़ाज मेड ऑफ सहजन फ्लावर्स। ममता और उमार है जो कि महाराष्ट्र के हैं, उन्हें सहजन फ्लावर की पकोड़े बहुत पसंद है। आर फ्लावर्स कुकड इन योर होम एज अ ड्राई वेजिटेबल, अ ग्रेवी डिश और एज अ चटनी। क्या आपके घर में भी फ्लावर्स से कुछ बनाया जाता है इस तरह का, एक सूखी सब्जी या फिर ग्रेवी डिश या फिर चटनी। फाइंड आउट विच फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर दिस। आपको अपने घर वालों से पूछना है कि कौन से फ्लावर इस चीज़ के लिए आपके घर में यूज़ किए जाते हैं। फ्लावर्स इन मेडिसिन्स, फ्लावर दवाइयों में। फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक मैनी मेडिसिन्स एज वेल। फ्लावर्स को बहुत सारी दवाइयों को बनाने में भी यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी टू फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। आपको दो ऐसे फ्लावर्स फाइंड करने हैं जो कि दवाई बनाने के काम आता है। तो ऐसे कौन से हैं, एक आप लिखेंगे सिडार और दूसरा लिखेंगे रोज़। ये मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। हाउ इज़ रोज़ वाटर यूज्ड इन योर हाउस। आपके घर में रोज़ वाटर, गुलाब जल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। इज़ इट यूज्ड एज मेडिसिन, स्वीट्स, लस्सी और समथिंग एल्स। ये एक मेडिसिन की तरह, एक मिठाई की तरह, लस्सी की तरह या फिर किसी और चीज़ में यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट एंड टेल अदर्स। आपको फाइंड करना है और बताना है औरों को। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से रंग। कलर्स आर मेड फ्रॉम मैनी फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड्स, जेनिया etc. These colors can also be used to dye clothes.
फ्लावर्स से कई तरह के कलर्स भी बनाए जाते हैं और उसके लिए फ्लावर यूज़ होते हैं मैरीगोल्ड, ज़ेनिया एट्सेट्रा। और इन कलर्स को कपड़ों को डाई करने में भी यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। आपको फाइंड करना है और लिखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो कलर बनाने के काम आते हैं। तो आप लिखेंगे रोज़, सैफरॉन एंड हिबिस्कस। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज़ नो फ्लावर। क्या आप किसी ऐसे कलर का नाम बता सकते हैं जिसका कोई भी फ्लावर नहीं होता। तो ऐसे कौन से कलर हैं? यू विल राइट, आई थिंक फॉर कलर्स ग्रे एंड सिल्वर देयर आर नो फ्लावर्स। ग्रे और सिल्वर कलर के शायद फ्लावर्स नहीं होते हैं क्योंकि हमने ऐसे फ्लावर्स कभी देखे नहीं। राइट द नेम्स ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक सेंट्स। आपको ऐसे फ्लावर्स के नेम लिखने हैं जो कि सेंट बनाने के काम आते हैं। तो आप लिखेंगे लेवेंडर, जैस्मीन, रोज़ एट्सेट्रा आर यूज्ड टू मेक सेंट्स। अब हम ये बॉक्स में पढ़ेंगे क्या लिखा है। यू मे हैव हर्ड ऑफ सम ऑफ ग्रैनीज ओल्ड रेसिपीज विच यूज़ फ्लावर्स। आपने शायद सुना होगा कि जो ग्रैनी है मीन जो ग्रैंडमा है वो कुछ पुरानी रेसिपी बताते हैं जिसमें फ्लावर्स का यूज़ होता है। हियर इज़ अ रेसिपी फॉर विच रोज़ वाटर इज़ यूज्ड। यहाँ पर एक रेसिपी है जिसके लिए रोज़ वाटर का यूज़ किया जा रहा है। ग्रैनीज रेसिपी, ग्रैनी की रेसिपी। मिक्स इक्वल पार्ट ऑफ रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन। रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को बराबर बराबर ले लीजिए, उन्हें मिक्स करिए। फिल दिस इन अ बॉटल, एक बॉटल में उसे भर लीजिए। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, उसमें कुछ लेमन की ड्रॉप्स डाल दीजिए। इन विंटर्स यूज़ दिस मिक्सचर ऑन योर स्किन। और सर्दियों में इस मिक्सचर को अपने स्किन पर यूज़ कीजिए। योर स्किन विल नॉट क्रैक और ड्राई। आपकी स्किन ड्राई और क्रैक नहीं होगी। ठीक है, जैसे सर्दियों में ठंड से क्या होते हैं, हाथ पैर फट जाते हैं, तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके हाथ पैरों पर क्रैक और ड्राईनेस नहीं आएगी। हैव यू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑन ओपनिंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि एक छोटी सी इत्र की बॉटल को जब खोला जाता है। डू यू नो इवन अ स्मॉल बॉटल ऑफ इत्र इज़ मेड फ्रॉम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। क्या आपको पता है एक छोटी सी इत्र की बॉटल में बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ होता है। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इत्र। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इत्र एक तरह का सेंट होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है उसमें, और वो ज़्यादातर मॉमडन्स यूज़ करते हैं। ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर ब्रॉट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज़ फॉर दिस पर्पज़। पड़ोस के एरियाज से कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ट्रक भर भर के फ्लावर्स लाए जाते हैं इत्र बनाने के लिए। इत्र, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स हेयर। इत्र, रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर फ्लावर्स से वहाँ पर बनाया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन कन्नौज आर इंगेज्ड इन दिस वर्क। और कन्नौज में हज़ारों लोग इस काम को करते हैं। अदर यूजेस, और कुछ और यूजेस। हैव यू एवर रीड और हर्ड एनी सॉन्ग्स अबाउट फ्लावर्स। क्या आपने कभी फ्लावर्स पे कोई गाना या फिर पोएम सुनी या पढ़ी है। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। चलो इस गाने को हम गाते हैं। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सहरा, बागे जन्नत गई मालन मेरी फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सहरा। गुड गार्डनर मेक फॉर माई बन्ना अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। शी वेंट लुकिंग फॉर फ्लावर्स इन द गार्डन इन हेवन, मेक अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर बर्ड्स इफ़ देयर आर नो फ्लावर्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मालन होती है यानी कि माली कहते हैं जिसे हम, माली मेल और मालन फीमेल। ठीक है, वो कह रही है कि जो मेरा बनना है यानी कि जो दुल्हन शायद इसे गा रही है, तो वो कह रही है कि मेरे पति के लिए एक सहरा बना ला फूलों का। तो जो वो मालन है वो फूलों की जन्नत में गई। ठीक है, जो गार्डन है फूलों का वहाँ पर गई फूल लेने के लिए। तो उसे कह रही है कि अगर वहाँ पर फूल नहीं मिलते हैं तो कलियों का ही सहरा बना ले आना। टॉक अबाउट इट। अब हम इस बारे में बात करते हैं। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग्स आर संग। क्या आपको पता है कि इस तरह के गाने कब गाए जाते हैं। येस और नो आपने लिखना है। डू यू और
एनीबडी एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग्स? क्या आप या फिर कोई और आपके घर में ऐसा है जो इस तरह के कुछ और गाने जानता हो? कलेक्ट सॉन्ग्स, पोएम्स एट्सेट्रा ऑन फ्लावर्स। आपको कुछ गाने और पोएम्स फ्लावर्स पे कलेक्ट करनी है। राइट देम डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम। और फिर आपको उन्हें लिखना है और अपने क्लासरूम में लगाने हैं। आर एनी स्पेशल फ्लावर्स यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स, फेस्टिवल्स बाय योर एल्डर्स? क्या आपके जो एल्डर्स हैं वो भी कुछ ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स पे फ्लावर्स को यूज़ करते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स एंड द फ्लावर्स यूज्ड एट ईच। आपको क्या करना है, डिफरेंट ओकेज़न या फेस्टिवल के नेम लिखने हैं और कौन से फ्लावर उसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो आपने वहाँ पर लिखना है। तो कुछ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ आप खुद लिखेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं मैरिज। मैरिज में जब हम जाते हैं किसी की शादी में तो वहाँ पर क्या लेके जाते हैं, बुकेट लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट फ्लावर्स का यूज़ होता है, तो आप लिखेंगे मैरिज और नेम ऑफ फ्लावर में बुके। नेक्स्ट एनिवर्सरी, जो किसी की एनिवर्सरी होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं, रेड रोज़। रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी हो तो वहाँ पर यूज़ होता है मैरीगोल्ड। बर्थडे, किसी का बर्थडे है तो वहाँ पर रोज़ फ्लावर या टुलिप फ्लावर्स के यूज़ होते हैं और बाकी के आप खुद फिल करेंगे। Of course, if there are so many uses of flowers, then we need lots and lots of flowers. जब हम फ्लावर्स के इतने सारे यूज़ करते हैं तो हमें क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स की ज़रूरत भी होगी। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेस। फ्लावर्स जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर उगते हैं। इमेजिन फील्ड्स फुल ऑफ फ्लावर्स एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल। जरा इमेजिन करो कि जो फील्ड्स हैं जो माइल्स तक हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक खेत हैं, वहाँ पर सिर्फ क्या हो, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हों, तो वो कितना सुंदर लगेगा। लेट अस नो सम मोर। चलो अब हम कुछ और जानते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर? क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी फ्लावर्स कहीं पर बेच रहा है? इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर्स नियर बाय, आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड राइट। अगर आपके आसपास कोई फ्लावर सेलर है तो उससे कुछ ही क्वेश्चंस पूछो और यहाँ पर इन्हें फिल करो। क्वेश्चंस हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर्स दैट दे सेल? कौन कौन से अलग अलग फ्लावर्स हैं जो वो बेचते हैं? आस्क देम द नेम्स ऑफ 3 फ्लावर्स। उनसे किन्हीं 3 फ्लावर्स के नाम पूछिए। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे, वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम? वो इन फ्लावर्स को कहाँ से लाते हैं? वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स? क्यों लोग फ्लावर्स खरीदते हैं? फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं लोग? पीपल बाय फ्लावर्स वेरियस पर्पजेज लाइक डेकोरेशन, वर्शिप एंड टू गिव दैम टू अदर्स। पीपल फ्लावर्स इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि घर की डेकोरेशन के लिए, अगर कोई फंक्शन है तो घर के डेकोरेशन के लिए, पूजा के लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए फ्लावर्स को खरीदते हैं। इन वट फॉर्म्स डू फ्लावर सेलर्स सेल देयर फ्लावर्स? किस फॉर्म में फ्लावर सेलर फ्लावर्स को बेचते हैं? लुक एट दीज पिक्चर। इन पिक्चर्स को देखिए। टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म्स दैट यू हैव सीन। आपको उन फॉर्म्स पर टिक करना है जो आपने देखी है। फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर मेरीगोल्ड के फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं, तो कहीं पर अगर आपने ये देखा है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बुके बने हैं, अगर आपने इस तरह से देखे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं देखे हैं तो नहीं करेंगे। थर्ड आपको दिख रहा है, एक बास्केट में फ्लावर्स रखे हैं, अगर आपने ऐसा देखा है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। थर्ड यहाँ पर क्या दिख रही है, एक माला बनाई हुई है, अगर आपने ये देखी है तो आप टिक करेंगे। फोर्थ हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिया है बीच में और उसके इधर उधर फ्लावर्स से डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पर आप टिक करेंगे अगर आपने देखा है। और ये एक बड़ा सा बुके है, अगर इस तरह का आपने देखा है तो आप यहाँ पर भी टिक करेंगे। एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन? क्या आपने कुछ और फॉर्म देखी है फ्लावर्स की जो, तो आपने वहाँ यहाँ पर लिखनी है। तो आप लिख सकते हैं, सेलर्स सेल फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा। जो फ्लावर सेलर होते हैं वो फ्लावर्स को गजरे की फॉर्म में, गजरा होता है वाइट कलर का, लगाते हैं बालों में, उस तरह से भी बेचा करते हैं। हैव यू सीन फ्लावर्स ऑफर्ड एट मैनी रिलीजियस प्लेसेस? क्या आपने देखा है कि कई सारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं जहाँ पर फ्लावर्स दिए जाते हैं? आप जब मंदिरों में जाते हैं तो जब प्रसाद मिलता है उसके साथ में आपको फ्लावर भी दिए जाते हैं। वट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप? जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो हम क्या करते हैं? आप ये बताएंगे। हाउ विल यू यूज़ दैम? आप उनको किस तरह से यूज़ करते हैं? सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड्स एंड एज लूज पेटल्स टू।
जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि जो रोज़ और मैरीगोल्ड है जब हम माला बनाते हैं उसमें भी यूज़ होता है, या शहरा बनाते हैं उस चीज़ में यूज़ होता है। और उसके जो रोज़ और मैरीगोल्ड होता है उससे हम क्या करते हैं, उनके पेटल्स निकाल के भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग कर देते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं, और फिर उन्हें पूजा में या फिर कहीं और पर उसे यूज़ करते हैं। फाइंड आउट द प्राइसेस ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स। अब आपको क्या करना है, जो डिफरेंट फॉर्म है फ्लावर्स के, इनके प्राइस पता करने हैं। 1 फ्लावर, एक फ्लावर कितने का मिलता है? एक फ्लावर लगभग 10 रुपीज़। 1 गार्लैंड, एक शहरा लगभग 50 रुपीज़। 1 बुके, और एक बुके वो काफ़ी महंगा मिलता है, तो आप लोएस्ट लिख सकते हैं ₹200। हैज़ द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम होम। जिस फ्लावर सेलर से आप मिले हैं, क्या उसने बुके कहीं से बनाना सीखा है या फिर वो कहीं से डायरेक्ट उसे ख़रीदता है? अगर हाँ तो किससे? वुड दे लाइक द अदर मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? क्या वो ऐसा चाहते हैं कि जो उनके फैमिली के अदर मेम्बर्स हैं वो भी इस काम को करें? अगर हाँ तो क्यों? वो ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि अगर वो उनके फैमिली मेम्बर्स इस काम में लग जाते हैं तो वो जल्दी बुके तैयार कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स सेल कर पाएंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटी। चलो हम इस एक्टिविटी को करते हैं। यू कुड डू दिस इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 ईच। आप इसे 5 और 6 के ग्रुप में कर सकते हैं। कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट्स एंड ब्रिंग देम टू द क्लास। जो फ्लावर्स ट्रीज और प्लांट से गिर गए हैं नीचे, उन्हें क्लास में कलेक्ट करके लाइए। स्प्रेड दीज फ्लावर्स नीटली बिटवीन द शीट्स ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। फिर उन फ्लावर्स को एक पुराने न्यूज़पेपर पर बिखेर दीजिए। मेक श्योर दैट द फ्लावर्स डो नॉट टच ईच अदर। इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो फ्लावर्स हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर। अब आपको न्यूज़पेपर पर एक हैवी चीज़ रख देनी है। लीव इट प्रेस्ड फॉर 10 to 15 days एट वंस। अब आपको क्या करना है, उसको 10 to 15 days के लिए छोड़ देना है वहाँ पर। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक। फिर जब 10 to 15 days बाद आप उसको देखेंगे तो वो जो हैवी चीज़ आपने उसके ऊपर रखी है उससे ध्यान से हटाएंगे और उन फ्लावर्स को वहाँ से उठा देंगे। फिर आप उसे किस तरह से यूज़ करेंगे, एक स्क्रैप बुक की तरह। यू कैन टेक अ यूज्ड नोटबुक और ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर दिस। आप एक यूज्ड नोटबुक या फिर पुराना न्यूज़पेपर इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रेटी कार्ड्स। आप इन सूखे हुए फूलों को सुंदर से कार्ड बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। ड्रॉ फ्लावर ऑफ योर चॉइस एंड राइट इट्स नेम बिलो। अपनी पसंद का एक फ्लावर यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है और उसका नाम नीचे लिखना है। ठीक है, सो हियर आवर लेसन इज फिनिश्ड। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा फ्लावर्स के बारे में, किस तरह के अलग अलग फ्लावर्स हैं, किस तरह से हम फ्लावर्स को डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। फ्लावर्स को खाने के काम भी आता है, सब्जी बनाने के काम आता है, सेंट बनाने के काम आता है। ठीक है, तो फ्लावर्स का बहुत यूज़ है, हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। थैंक यू।